सीतापुर में कोरोना की सनसनी के बीच भाजपा की तोड़फोड़ राजनीति में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खासकर स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के परिवार में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के पारिवारिक सदस्य लंबे समय से मिश्रिक और पिसावा से सपा व निर्दलीय रूप में ब्लॉक प्रमुख होते आए राम किंकर पांडे ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव आने से पहले भाजपा का दामन थामकर मोहाली से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को झटका दिया है। इस पाला बदल को लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने मोहाली से पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता से कई सवाल किए, तो उन्होंने क्या क्या सनसनीखेज खुलासे किए, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौड़। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। मोहाली विधानसभा क्षेत्र से सपा से विधायक रहे अनूप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम खास चर्चा करेंगे बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के भी और इलाके को लेकर के भी, और खासकर जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, यानी अंतिम चरण में सीतापुर में चुनाव होना है। ऐसे में कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव कराए जाने चाहिए। तो ये पूछेंगे आपसे और ये जानेंगे कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पंचायत चुनाव थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता था या नहीं, इस पर हम पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे विधायक जी। देखिए, चुनाव तो होना चाहिए कोविड का नियमों का पालन करते हुए और जागरूक करते हुए। जिस प्रकार से गांव के अंदर अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि मास्क वगैरह अभी गांव के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लगाए जा रहे हैं, इसको जागरूक करते हुए और चुनाव तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है विधानसभा का भी चुनाव लेट होगा, तो चुनाव वैसे भी लेट हो गए हैं। ये चुनाव जब बंगाल में हो सकते हैं, 5 राज्यों में हो सकते हैं, तो पंचायत चुनाव भी हो जाना चाहिए। तो यानी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव हो जाना चाहिए, ये कहना है अनूप गुप्ता जी का। एक सवाल कल से बहुत तेजी से उमड़ रहा है, चूंकि इसलिए उमड़ रहा है, समाजवादी पार्टी में लंबा आपका कार्यकाल है, आपके पिताजी रहे विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता, उसके बाद आपने उनके कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, और आपके पारिवारिक सदस्य एक समान माने जाते हैं राम किंकर पांडे, जो कई बार आपने उनको मिश्रिक से ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया, उसके बाद पिसावा से उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं रजामंदी तो नहीं आपकी इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समझते थे कि बहुत ही नैतिकता की पार्टी होगी, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बरसों से दरी बिछा रहा था, वो आज वहाँ का वहाँ पर है। और धन के लालच में जो लोग प्रमुख बनना चाहते हैं, जिनको पद पाना ही पाना है कि प्रमुखी हमको लेना ही लेना है, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और प्रमुखी के चक्कर में गए हैं। ये जो लोग शामिल हुए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता हो कि इनको टिकट नहीं देंगे और अपने कार्यकर्ता को टिकट देंगे और ये एक दिन रुक जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो वो आप हमको बता दीजिएगा। जो व्यक्ति जिसको बचपन से लेकर के जो कक्षा 9 से आया और परिवार का क्या बच्चे के तरीके से पाला गया, सब कुछ किया गया, पूरे अधिकार दिए गए, पूरा सम्मान दिया गया, जिसकी वजह से हमने अपनी विधानसभा की विधायकी में सबका, अपने साथियों का, अपने पार्टी का विरोध ले करके कि हमें इनको प्रमुख बनाया, जबकि जो मिश्रिक का थे वो वहाँ पिसाओं में जा करके किया। जब वो हमारे नहीं रहे, हमारी पार्टी के नहीं रहे, जिस पार्टी ने इनको मिश्रिक से लेकर के वहाँ तक हम लोगों ने इनका साथ दिया, और इनको पद बहुत प्यारा है, पद के बगैर ये नहीं रह सकते हैं, जिसकी भी सरकार हो। और भारतीय जनता पार्टी में इनको जाने के लिए बहुत दिन से ये लालायित थे। मुझे महसूस हुआ अगर ये अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पर भी इन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के डट के मुकाबला करके अविश्वास प्रस्ताव नहीं आने दिया था। और अब जब चुनाव आ गया
हमने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी हमारी समाजवादी पार्टी, उसको रामपाल राजवंशी जी हमारे वहाँ के नेता हैं और उन सबसे राय लेकर के वहाँ पर प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। तो उनको समझ में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमें सरकार का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये समाजवादी के कार्यकर्ता ओपन गोल नहीं छोड़ेंगे। ओपन गोल नहीं छोड़ेंगे कि आकर के गोल कर दो। और जो भी पहलवान होता है अपने चेलों को सारे गुर सिखा देता है, लेकिन एक दो गुर अपने पास रख लेता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दो गुर ना रखे हों। और भारतीय जनता पार्टी जाने में तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जहाँ से जाए, चाहे जहाँ से लड़ें, जो भी करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कड़ी चुनौती देगा हर जगह पर। ये सवाल उठा रहे हैं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता राम किंकर पांडे के भाजपा में चले जाने को लेकर के। उन्होंने आज सवाल उठाया कि जो व्यक्ति परिवार का सदस्य रहा हो, कक्षा 9 से उनके परिवार में पला पोसा हो, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक समान उनके मन के मुताबिक या उनके मन के विपरीत काम किया हो, अपनी विधायकी गंवा दी हो और उनको पिसावा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया हो, वो आज भाजपा में चले गए हैं। और भाजपा पर भी अनूप गुप्ता का एक सवाल है बड़ा कि ये कैसी नैतिक पार्टी है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, और वो इन दोनों को टिकट न दे करके देखे कि ये कितने दिन रुकेंगे। ये उनके लिए एक चुनौती उन्होंने खड़ी कर दी है। चूँकि आपका मानना है, यानी पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का, कि जिस तरीके से ये लोग गए हैं, जरूर इनको पद के लिए ये लोग गए हैं, पैसे के लिए गए हैं, ये आपका कहना है। नहीं तो अगर इनको ब्लॉक प्रमुख का टिकट न दे करके भाजपा देख ले एक बार, और उनके यहाँ जो कार्यकर्ता है उनकी किस तरीके से उपेक्षा होती है, ये भी उन्होंने बखूबी बताया। और साथ ही एक चीज़ और कही है कि चेला चेला ही होता है, गुरु गुरु। जरूर गुरु के पास ऐसा कुछ गुरुमंत्र होगा जो आने वाले समय में चेला को बताएंगे भी। ये भी आपने बखूबी कैमरे के सामने कह दिया है। एक चीज़ अनूप गुप्ता जी ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आपने गण आगे भेज दिया या अपने खास को आगे भेज दिया, क्या आप भी भाजपा में जा सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने? आज ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनके खुद के विधायक हैं, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि किस प्रकार से प्रतापगढ़ में विधायक का जो अपमान हुआ है वो उस पार्टी में हो सकता है। हम लोग अपने नेता, अपने पार्टी के अंदर हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी से जहाँ पर हट करके कि ये जो है गलत चीज़ है और जो अधिकारी नहीं सुन रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, तो इतना अपमान नहीं होता था। तो उस पार्टी में हमारा जाने कौन सा उचित है जहाँ पर हम अपनी बात भी खुल के न कह पाएँ। जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ का नेता, उनका कार्यकर्ता, इससे तो हम लोग विपक्ष में है, ठीक है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। जो काम हम लोग करना चाहिए वो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। तो वहाँ पर कौन सा बचा हुआ है? दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने 91 में जब इतना अपमान सह करके, तब हमने नेता मुलायम सिंह यादव जी का साथ नहीं छोड़ा और पूरा समय हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ में रह करके उनके मिशन को आगे बढ़ाया है। तो अब 52 साल की उम्र हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी में जाने का कौन सा उचित है? पद के लिए कोई माने नहीं रखता, विपक्ष में भी राजनीति करना है। तो राजनीति करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए तो कोई विधायक सांसद होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता के बीच में जा कर के उनके मुद्दों को उठाना, उनकी बातों को कहना, यही राजनीति है। तो राजनीति में पद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, पार्टी महत्वपूर्ण होती है। तो जिस विचारधारा में विचार न मिले तो उस पार्टी से, तो ऐसे विपक्ष में जो है हम कम से कम अपने को सम्मानजनक स्थिति में पाते हैं कि उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो अपनी बात भी कहने में संकोच करते हैं और जनता का काम नहीं करा पाते। हम लोग विपक्ष में रह करके अपनी आवाज़ आपके माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से कम हम अपनी बात तो कह लेते हैं। वो भी नहीं कह पा रहे हो, कहते हैं तो मारे जाते हैं। बताइए, विधायक पीटा गया है
तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में मुझे जाने की हो रहा, कतई सवाल ही नहीं उठता। अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और जितना भी हो सकता है सभी पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, सभी सीटें जीतूंगा। तो भाजपा में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, उनके विधायकों से अच्छा है विपक्ष में रहना। ये अनूप गुप्ता ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई जो बातें निकल करके आ रही हैं कि भाजपा में जाने की, उन्होंने एक सिरे से नकार दिया। का समाजवादी पार्टी में रहूंगा और उनको जिताने का काम करूंगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अनूप गुप्ता जी कि आपके पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी जब तक पूरा एक समझिए लंबे समय तक मिश्रिख से वो विधायक रहे, फिर महोली आए और महोली में आपने उनकी खड़ाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। राम किंकर पांडे का लगाव बहुत ज़्यादा उनसे हुआ करता था, एक परिवार के सदस्य थे। ये माना जाता था कि अनूप गुप्त और आशीष गुप्त दो भाई हैं, लेकिन कहीं से भी राम किंकर पांडे को अलग नहीं माना जाता था इनसे। इनके जाने से कुछ दर्द तो होता होगा। ऐसा है, देखिए राम किंकर पांडे तो कक्षा 9 में, ये तो यहाँ पर आना ही नहीं। इनके भाई स्वर्गीय रामकिशन पांडे जी जो है हमारे पिताजी के बहुत ही सहयोगी में रह करके उनका पूरा शादी वगैरह करा के दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सपायर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। उसके बाद से जब इनके परिवार के ऊपर देखा गया, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके बहनें सब शादी करने को थी, तो इनको ला करके अपने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई इनकी करा करके कि इनको पढ़ाया लिखाया गया। सब कुछ करने के बाद इनको सारा व्यापार में हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं थी, पूरा व्यापार ये देखते थे, सब कुछ ये करते थे। सारी चीज़ों से कोई चीज़ नहीं, पिताजी ने जो इनको पूरे अधिकार दिए थे, हम लोग उतना नहीं करते थे जितना जो है इनको पास था। तो ये ज़रूर है कि परिवार के रहे हैं, अब परिवार ही टूट गया है तो उसमें कौन सा कहा जाए कि कौन कौन जा सकता है। अभी तो मुझे और भी लोग जो मेरे ऊपर लोग जिस प्रकार से आपने पूछा मैं जा सकता, तो मैं नहीं, लेकिन मेरे परिवार के 1-2 लोग अभी भाजपा में जा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बेबाकी से आप स्वीकार कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है राजनीति में, ये स्वीकार करना कि ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में हैं और रहेंगे, वो भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड कैमरे में ये बात कह पाना भी बहुत मुश्किल होता है और बड़ा साहस का काम है कि इनके परिवार के और भी लोग जा सकते हैं। ये संकेत भी आपने दे दिया है ताकि अपनी स्वच्छ छवि है वो बरकरार रहे। जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं उन पर दाग न लगने पाए। और उन्होंने फिर एक बार जोर देकर कहा है, दर्द तो है, पारिवारिक सदस्य हैं राम किंकर पांडे, उनका जाना उनके लिए कष्ट देता है, बशर्ते न वो कभी भाजपा में जाएंगे और वो हमेशा समाजवादी पार्टी में रहेंगे, ये बार बार वो कह रहे हैं। अब हम इसके अलावा भी एक इतर सवाल कर लेते हैं, जो आज का माहौल चल रहा है क्षेत्र में, आप तो जाते होंगे, खासकर महोली विधानसभा क्षेत्र आपका है, जो माहौल चल रहा है इस समय, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों को पहुंच रही हैं या जो अधिकारी वर्ग है वो सही से काम कर रहा है? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज पूरे गांव से लेकर के शहर कस्बे के अंदर आप देख लीजिए जाकर के, जिस प्रकार से आदमी परेशान है वो अपनी व्यथा कह नहीं सकता है। टीवी चैनल केवल एक ही चैनल दिखाए रहते हैं, केवल उनके पास और कोई चैनल में कोई जनता के हित की कोई बात नहीं समझ में आ रही। आप बता दीजिए, 300 रुपये क्विंटल के दाम बढ़ गए हैं खाद के ऊपर। आज आपने गेहूं तो कर दिया 1900 रुपये में कि 1975 रुपये में गेहूं बिकेगा, लेकिन आप पूछिए कि खाद के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं। आप लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा और आंकड़े आप देख लीजिएगा, जो लोग गन्ने की और धान की जो अपना बोते हैं, आधे ज़्यादा खेत खाली रह जाएंगे कि उनके पास इतनी लागत का पैसा नहीं आ पा रहा है। गन्ना सूखा जा रहा है और तरह तरह मची हुई है गांव के अंदर, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। केवल उनका यही है कि हमने आवाज़ दे दिया, हमने जो है लैट्रिन दे दी, बस यही एक मुद्दा उनके पास है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं उनके पास। बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है,
कोई हिसाब नहीं इसका है। नौजवान मारा मारा घूम रहा, गाँव के अंदर आप चले जाओ, जिसके पास 5 बीघा खेत है, आज वो 45 साल 50 साल का व्यक्ति है, उसके 20-20 साल के बेटे हो गए, बेटियां हो गई हैं, और उसी 5 बीघे खेत के अंदर कोई भी और दूसरा जरिया उसके पास नहीं है। क्या 5 बीघा खेत में वो अपने आप खाएगा, क्या अपने शादी करेगा, बच्चों किस प्रकार से करेगा? तो ये चीज़ें तो गांव के अंदर तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही हैं। तो इस तरीके से समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं सरकार में, और वो समय आने पर जरूर निश्चित तौर पर वो दिखाई भी देगा, आपका कहना है। एक चीज़ आखिर में हम आपसे सिर्फ आखिरी सवाल करेंगे अनूप गुप्ता जी, कि चूंकि अब रामकिंकर पांडे भाजपा में चले गए हैं, तो रामकिंकर पांडे के लिए और भाजपा के लिए अनूप गुप्ता का संदेश क्या होगा? रामकिंकर जी जहाँ भी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। यहाँ पर तो उनको जो कुछ मिलना था मिल गया। अब जहाँ पर भी गए हैं उनको जैसा भी उचित लगे, क्योंकि परिवार में रहे तो मैं बुरा नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन राजनीति में जो मेरी पार्टी, जो मेरे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पर दृढ़ता से, चाहे उनका हमें विरोध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो राजनीति में नहीं, बाकी पारिवारिक हमारी शुभकामनाएं हैं कि जहाँ पर भी गए हैं अपना परिवार, उनका नया परिवार, उनकी नई पार्टी जुड़ गई है, तो ये परिवार तो अब तो उनका नहीं रह गया है। कष्ट जरूर होगा कि अब जिस प्रकार से पाला पोसा और सब कुछ किया, और आपके भाव बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, मतलब नहीं कोई नहीं, उसमें कोई बात नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ें की गई हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमने तो जो चीज़ें जितना भी कर सकते थे उतना किया। इनके परिवार के लिए कुछ कहना नहीं है, सब लोग खुश रहें, अपना करें, लेकिन जो है हम पार्टी के साथ में हैं और पार्टी के लिए करेंगे। कष्ट जरूर होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम सह लेंगे, और हम अपने आप अपना भी समझ रहे हैं कि ठीक है, जो भी हुआ, जहाँ पर भी आदमी को जैसा भी लगे वैसा करना चाहिए, और वो भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, और जो भी होगा तो पार्टी, लेकिन ओपन गोल नहीं होगा, खुला गोल करने के लिए इनके पास स्टैंड जो है खुला नहीं रहेगा, गोली खड़ा रहेगा वीडीसी से लेकर के प्रमुखी तक। बड़े मन से बात कह रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं रामकिंकर पांडे को, और व्यक्तिगत रूप से आपका कहना है कि उनको आशीर्वाद भी है, लेकिन राजनीतिक रूप से जैसा उन्होंने किया है उनके साथ भी वो करेंगे। ओपन गोल उनके लिए नहीं खुला रहेगा, गोली खड़ा रहेगा, इसके लिए वो तैयार रहें। ये बात आज ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कर दी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।